बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जुलाई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जुड़ी हुई सऊदी बच्चियों लारा और यारा की हालत अब मुस्तहकम है। ऐवान शाही के मशीर और शाह सलमान मरकज़ के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने तस्दीक की है कि कामयाब ऑपरेशन के बाद जुड़ी हुई सऊदी बच्चियों लारा और यारा की हालत तसल्ली बख्श है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा 4 दिन तक मसनूई तनफ़ुस सिस्टम हटा लिया जाएगा। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक निचले धड़ से जुड़ी हुई सऊदी बच्चियों को अलहदा करने का ऑपरेशन 4 दिन पहले रियाद के शाह अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में किया गया था। बच्चों का मुआयना करने के बाद डॉक्टर अल रबिया ने बताया कि उनकी हालत तेज़ी से बेहतर हो रही है। आंतों के जख्म भी तेज़ी से भर रहे हैं। खुराक के लिए लगाई गई नाली भी जल्द हटा ली जाएगी ताकि उनकी आंतें कुदरती तौर पर खुराक को कबूल करने के काबिल हो सकें। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चियां इंतहाई निगहदाश्त में हैं और इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, जिससे वो रूबे सेहत हैं। वाज़ेह रहे सऊदी बच्चियां जो निचले धड़ से जुड़ी हुई थीं उनको अलग करने का ऑपरेशन 17 जुलाई को किया गया, जो 12 घंटे पर मुश्तमिल था। ऑपरेशन में 38 रुकनी मेडिकल स्टाफ ने शिरकत की थी। सऊदी अरब के डिलीवरी सेक्टर में 3 माह के दौरान 101 मिलियन ऑर्डर। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब में होम डिलीवरी सर्विस सेक्टर में नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। रवां साल दूसरी तिमाही के दौरान 101 मिलियन से ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए गए। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानब से रिपोर्ट में कहा गया कि रियाद रीजन 45.68 मिलियन ऑर्डर्स के साथ सरफहरिस्त रहा, जो सऊदी अरब की सतह पर 45% के करीब है। दूसरे नंबर पर मक्का मुकरमा रीजन रहा, जहाँ ऑर्डर्स की तादाद 21.47 मिलियन रही है। मशरक़ी रीजन तीसरे नंबर पर रहा, जहां ऑर्डर्स की तादाद 16.10 मिलियन रिकॉर्ड की गई, जबकि तनासुब 15% रहा। सर्वे रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मदीना मुनव्वरा रीजन में 4.71 मिलियन ऑर्डर, जबकि असीर में यह तादाद 3.6 मिलियन रही। कसीम रीजन में 2.93 मिलियन अफराद को उनके घरों पर सामान पहुँचाया गया। जदान रीजन में 1.2 मिलियन ऑर्डर डिलीवर किए गए, जबकि अलजौफ में यह तादाद 779,000 रही है। अलबहा रीजन में सबसे कम ऑर्डर रहे। सऊदी अरब की सतह पर उनका तनासब 0.21% रहा है। सऊदी अरब में दस्तकारी विरसे की बहाली के लिए रिसर्च ग्रांट्स। सऊदी वज़ारत सकाफ़त ने हेरिटेज कमीशन के साथ मिलकर एक नई रिसर्च ग्रांट का ऐलान किया है, जिसका मकसद रवायती दस्तकारी का तफसील से मुतालिया करना है। दस्तकारी के साल के तौर पर जारी मुहिम के तहत यह प्रोग्राम स्कॉलर्स को इस बात का जायज़ा लेने के लिए दावत देगा कि वो देखें कि रवायती हुनर किस तरह सकाफ़ती इल्म को महफूज करते हैं, विरासत में मिलने वाली महारत को कैसे मुजस्सम करते हैं और किस तरह समाजी किरदार की तकमील करते हुए उन मुआशी सरगर्मियों की अक्कासी करते हैं जिन्होंने सऊदी मुआशरे की तश्कील की है। जीसीसी ने गजा का मुहासरा ख़त्म करके इमदाद दाखिल करने का मुतालबा कर दिया। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद बदीवी ने इसराइली काबिज अफवाज की जानब से गजा पर जारी ज़ालिमाना, गैर इंसानी और गैर कानूनी मुहासरे की शदीद मजम्मत और सख्त अल्फाज में एहतजाज किया। एसपी के मुताबिक उन्होंने इंसानी इमदाद हर शक्ल को दाखिल होने से रोकने के नतीजे में संगीन इंसानी अलमिया पैदा हुआ है, जो कहत ग़ज़ाई और मेडिकल सामान की कमी की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। उन्होंने कहा यह सब कुछ बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन, जनेवा कन्वेंशंस और इंसानी हकूक़ के असूलों की खुली खिलाफवर्जी है और बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए एक वाज़ेह चैलेंज है। उन्होंने जोर दिया कि जीसीसी इसराइली काबिज़ अफवाज को गजा की पट्टी में जारी इंसानी बहरान का मुकम्मल जिम्मेदार समझता है। मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए व्हील चेयर का हसूल अब मज़ीद आसान हो गया। अदारा अमूर हरमैन शफ़ैन की जानब से ज़ायरीन मस्जिद हरम की सहूलत के लिए व्हील चेयर का हसूल मज़ीद आसान बना दिया गया। मुश्तरका पोर्टल से व्हील चेयर बुक और हासिल की जा सकेगी। इदारे के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है कि ज़ायरीन की आसानी के लिए इलेक्ट्रिक और सादा व्हील चेयर बुक करने और उसका किराया पे करने का मुश्तरका पोर्टल मौजूद है। मुश्तरका पोर्टल की खसूसियत यह है कि इसके ज़रिए कहीं से भी व्हील चेयर बआसानी से बुक की जा सकती है। किराए की अदायगी के लिए एप्पल पे और इसके अलावा उसकी सहूलत भी पोर्टल पर दस्तियाब है। इदारा हरमैन की जानब से जारी पोर्टल पर उर्दू, अरबी, इंग्लिश और दीगर ज़ुबानों की सहूलत फराहम की गई है ताकि ज़ायरीन हरम अपनी सहूलत के लिए मुताबिक अपनी ज़ुबान में व्हील चेयर की बुकिंग और जो है उसे हासिल करने की जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल कर सकें। ताइफ समर प्रोग्राम यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए दिलचस्पी का सामान है।
ताइफ अपने बाजू खोले हुए इन दिनों हज़ारों टूरिस्ट को वेलकम कर रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी समर 2025 प्रोग्राम के तहत मुल्की और गैर मुल्कियों के अलावा बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट यहाँ का रुख कर रहे हैं। इस मौसम गर्मा में ताइफ अपने मेहमानों को मुख्तलिफ सियासी तजर्बात और सरगर्मियों का वसी इंतखाब फराहम कर रहा है, जो पहाड़ियों, वादियों, खेतों, गुलाबों, तफरीही पार्क, बाज़ारों और तारीखी मकामात के दरमियान फैले हुए हैं। ताइफ अपने कुदरती हुसन, ठंडे खुशगवार मौसम और मुतनव्वे तफरीही सरगर्मियों की बदौलत टूरिस्ट के दिलों में एक ख़ास मुकाम रखता है। यहाँ पर हर उम्र और ज़ौक़ के अफराद के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। कुदरती मनाजिर के शौकीन अफराद अलशिफा की चोटी से बादलों के पहाड़ों से मिलने का नज़ारा करते हैं, जबकि सूरज की नरम किरणें तिहामा के मैदानों में बिखरती हैं तो एक दिलकश मंजर तश्कील दिया जाता है। इसके अलावा अलशिफा का जसर लोजिया जैसा मुकाम पिकनिक और फितर से लुत्फ़अंदोज़ी का मिसाली मरकज़ है। यहाँ धुंध और ठंडी हवाओं के दरमियान कई कैफ़े, रेस्टोरेंट और खिदमात भी मौजूद हैं। ओमान ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई नेशनैलिटी के लिए वर्क वीज़े महदूद कर दिए। और पाकिस्तान समेत बाज़ नेशनैलिटी के लिए ओमानी वर्क वीज़े महदूद कर दिए गए, जिसकी वजह से खलीजी सल्तनत में एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की कारकुनों में कमी वाक़ हो गई। ओमान ऑब्जर्वर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान समेत बाज़ नेशनैलिटी के तारकिन वतन के वर्क वीज़ों पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, जिसके बायस कौमी मरकज़ बराशुमारियात और मालूमात ने बताया कि ओमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत आम तौर पर बर्र-ए-सग़ीर से गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत की तादाद में नुमायाँ कमी देखी जा रही है। बताया गया है कि बांग्लादेश से गैर मुल्की कारकुनों की तादाद जून 2025 में पिछले साल के मुकाबले में 6,37,152 से कम होकर 6,21,048 हो चुकी है। पाकिस्तानी तारकिन वतन की तादाद 3,17,296 से कम होकर 3,12,105 हो गई। ताहम इंडियन जो तारकिन वतन की तादाद में इजाफा हुआ है, जो 5,06,630 से बढ़कर 5,08,306 हो चुकी है। खरूज नहाई पर जाने वाला दूसरे वीज़े पर कितनी मुद्दत बाद वापस आ सकता है? सऊदी इमिग्रेशन कवानीन में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, जिससे इकामा होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। नए कानून के तहत ऐसे इकामा होल्डर्स जो सऊदी अरब से खरूज अदा पर गए हों, उनके वीज़ों और इकामों में अब तोसीह हो सकती है। इससे पहले इस किस्म की सहूलत ना होने की वजह से इकामा होल्डर्स को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे लोगों को एग्जिट एंट्री की मुद्दत ख़त्म होने से पहले लाजमी तौर पर सऊदी अरब आना होता था। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया, क्या इकामा की मुद्दत में 25 दिन बाकी हैं? क्या खरूज अदा में 20 दिन का इजाफा किया जा सकता है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खरूज अदा की मुद्दत में तोसीह इकामा की मुद्दत के हिसाब से की जाती है। इकामा की मुद्दत कम अज़ कम 90 दिन होना ज़रूरी है ताकि खरूज अदा की मुद्दत में तोसीह की जा सके। खरूज अदा की मुद्दत में तोसीह के लिए लाजमी है कि पहले इकामे की मुद्दत बढ़ाई जाए, उसके बाद खरूज अदा की मुद्दत में तोसीह कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि इस साल से इकामा की मुद्दत में मरहलावार तोसीह का भी कानून है, जिसके मुताबिक इकामा 3 माह की बुनियाद पर भी तजदीद कराया जा सकता है। मरहलावार इकामा की तजदीद की सहूलत 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 साल के लिए दी गई है। इससे उन तारकिन को काफ़ी फ़ायदा होता है जो बैरून मुल्क गए होते हैं। खरूज अदा की मुद्दत में माहाना बुनियाद पर तोसीह कराई जा सकती है, ताहम उसके लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत में कम अज़ कम 90 दिन बाकी हो। इकामा की मुद्दत में 90 दिन से कम होने की सूरत में पहले इकामा में 3 माह की तोसीह कराई जाए, उसके बाद खरूज अदा की मुद्दत में भी मतलूबा तोसीह हो सकती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, 2 माह पहले खरूज नहाई पर जाने वाला दूसरे वीज़े पर कितनी मुद्दत के बाद वापस आ सकता है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत इकामा होल्डर्स वो गैर मुल्की जो फ़ाइनल एग्जिट हासिल करके जाते हैं, उन पर किसी किस्म की कानूनी पाबंदी नहीं होती। वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। कानूनी पाबंदी के हवाले से इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की जो किसी जुर्म में मुलव्विस रहे हों और अदालत से उन पर जुर्म साबित होने पर सज़ा नाफिज की गई हो, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया हो, ऐसे लोग जिन्हें कानून शिकनी पर डिपोर्ट किया जाता है, उन्हें सऊदी अरब के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो दोबारा किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 4 पैसे, STC पे दे रहा है 75 रुपये 3 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 75 रुपये 6 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 75 रुपये 40 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 75 रुपये 2 पैसे
اور انجاز بینک دے رہا ہے 75 روپے اور 15 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 75 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 70 پیسے، تحویلہ راجی 22 روپے 74 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 65 پیسے، منی گرام 22 روپے 60 پیسے اور انجاز بینک 22 روپے 62 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔